हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें कि आपको एक दो सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये सवाल मिल ही जाता है। तो आप ध्यान से देखना, अनयूजुअल सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। ये इसके कैरेक्टर्स देखिए क्या होते हैं। लिखा है कि फाउंड इन प्लांट विद अनामलस और मॉडिफाइड कैम्बियम एक्टिविटी, उन प्लांट में मिलती है जहाँ पर कैम्बियम की एक्टिविटी एनामलस हो जाती है या फिर मॉडिफाई हो जाती है। ऑफन रिजल्ट इन यूनिक स्टेम स्ट्रक्चर और टिश्यू अरेंजमेंट, इसकी वजह से स्टेम के स्ट्रक्चर यूनिक स्ट्रक्चर बदल जाते हैं और टिश्यू के भी अरेंजमेंट बदल जाते हैं। कैन अकर ड्यू टू द एडेप्टेशंस टू इन्वायरमेंटल कंडीशन और ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स। तो ये ध्यान रखना कि ये एडेप्टेशंस की वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से और ग्रोथ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसा कि सबसे पहले आप देखोगे टाइप्स, इसके टाइप्स एग्जांपल्स में यहाँ से आपको एग्जांपल लर्न करना बहुत ज़रूरी है। पेपर में आपके एग्जांपल ही पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। लिखा है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल वेस्कुलर कैम्बियम। एक मतलब अलग अलग तरह की ये होती है, जिसमें से सबसे पहले आप देख रहे हो मल्टीपल वेस्कुलर कैम्बियम बनने के जो एनामलस जो एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ है जिसमें वेस्कुलर कैम्बियम मल्टीपल बन जाते हैं, तो वो देखते हैं किस में होती है। प्रोसेस सेवरल वेस्कुलर कैम्बिया आर फॉर्म्ड सक्सेसिवली इन कंसेंट्रिक रिंग्स प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। रिजल्ट इसकी वजह से क्या होगा, स्टेम के अंदर मल्टीपल रिंग्स ऑफ वेस्कुलर बंडल बन जाएंगे। एग्जाम्पल आपको लर्न करना है यहाँ से। बोगेनविलिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज बोगेनविलिया, जिसमें सक्सेसिव कैम्बियम अराइज होंगी प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू रिंग्स। बोराविया डेवलप मल्टीपल कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल ड्यू टू सक्सेसिव कैम्बियम। ध्यान देखो क्या लिखा है। बोगेनविलिया में आप देखोगे सक्सेसिव कैम्बियम अराइज प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू इन रिंग्स, एंड बोराविया में लिखा है कि डेवलप मल्टीपल कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स ड्यू टू द सक्सेसिव कैम्बियम। ठीक है ना। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, यहाँ ध्यान रखना है। मल्टीपल वेस्कुलर बंडल बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। देखो पहले वाले में क्या था, वेस्कुलर कैम्बियम ज़्यादा बन जाते हैं। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी एबनॉर्मल हो रही है। ठीक है ना। द वेस्कुलर कैम्बियम बिहेव इरेगुलरली प्रोड्यूसिंग डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये क्या हो रहा है कि जो जाइलम और फ्लोएम का अमाउंट है वो उल्टा सीधा बन रहा है, प्रोपोर्शन बिगड़ रहा है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है। इसका रिजल्ट होगा क्या, स्टेम अनइवन थिक हो जाएगा और उसके टिश्यू डिस्टोर्टेड हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल दोनों इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। एक तो आपका है एरिस्टोलोचिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, कैम्बियम प्रोड्यूस फ्लोएम इन सर्टेन रीजन्स एंड जाइलम इन अदर्स। ध्यान से देखो क्या लिखा है, कैम्बियम प्रोड्यूस फ्लोएम इन सर्टेन रीजन्स एंड जाइलम इन अदर्स लीडिंग टू इरेगुलर वेस्कुलर सिलेंडर अरेंजमेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इनमें से किस में इरेगुलर वेस्कुलर सिलेंडर अरेंजमेंट देखा जाता है। आंसर होता है एरिस्टोलोचिया। यहाँ से सवाल आता है कि वेज शेप फ्लोएम सेगमेंट, वेज शेप ये बहुत पूछा गया है एग्जाम्स में। वेज शेप फ्लोएम सेगमेंट किस में मिलते हैं, बिग्नोनिया में। ये एग्जाम्पल लर्न करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोट। तो ये देखो थोड़ा एबनॉर्मल है, मोनोकोट्स में आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है ना। यहाँ लिखा है द प्रोसेस मोनोकोट टिपिकली लैक सेकेंडरी ग्रोथ। आपको पता है कि मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम बट सम मोनोकोट एग्जिबिट थिकनिंग ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो वहाँ मोनोकोट्स में सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाता है। अब ये देखो क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, तो ये पेपर में आता ही है। इसकी वजह से क्या होगा, स्टेम जो है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, उसके अंदर पैरेन्काइमा के जो टिश्यू हैं वो ऐड हो जाते हैं। एग्जाम्पल ड्रेसिना यक्का, यार ये भयंकर इंपॉर्टेंट है यार, बहुत एग्जाम्स में आया है। ड्रेसिना डेवलप्स अ सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टेम दैट प्रोड्यूस वेस्कुलर बंडल एंड ग्राउंड टिश्यू। ड्रेसिना में आपका क्या होगा, सेकेंडरी थिकनिंग हो जाएगी। यक्का में स्टेम थिकन हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो यार ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है कि यक्का में फाइब्रस टिश्यू बन जाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के कारण, और ड्रेसिना में भी। ठीक है ना। ये मोनोकोट है दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है एनामलस सेकेंडरी थिकनिंग। एनामलस सेकेंडरी थिकनिंग, ठीक है ना। ये देखो इसमें क्या होता है, इसमें लिखा है इन लार्ज पेरेन्काइमेटस सेल्स
और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्टोरेज टिश्यू कंट्रीब्यूट टू सेकेंडरी ग्रोथ। क्या लिखा है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्टोरेज टिश्यू कंट्रीब्यूट टू सेकेंडरी ग्रोथ। रिजल्ट क्या होगा? बल्बस ग्रोथ हो जाएगी, ट्यूबरस स्ट्रक्चर बन जाएंगी। भले ही ये फूड स्टोर करने के लिए एक एडेप्टेशन हो, भले ही ये एक एडेप्टेशन हो फूड स्टोर करने के लिए, पर ये है एनामलस सेकेंडरी थिकनिंग, ठीक है ना, क्योंकि प्लांट ये एनवायरनमेंट की वजह से या फिर ग्रोथ करने के लिए चीज़ों को चेंज करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना, लेकिन ये है एबनॉर्मल। एग्जाम्पल है बीटा वल्गेरिस, बीट रूट, डेवलपमेंट ऑफ कंसेंट्रिक रिक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू एंड स्टोरेज पैरेन्काइमा। तो बीट में आप देखोगे ये आपका स्टोरेज के लिए सेकेंडरी थिकनिंग हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोर्क एंड पैरिडम। ये पता ही है आपको, बाहर जो कोर्क बनती है, पैरिडम बनती है बाहर की तरफ, जिसमें फैलोजन, फैलोडर्म और पैरिडम, मतलब फैलोजन, फैलम और फैलोडर्म होती हैं तीनों। उसका बनना भी आपका क्या है? एक तरह का एनामलस ग्रोथ है। लिखा है कोर्क कैम्बियम फैलोजन में एग्जिबिट इरेगुलर एक्टिविटी। कभी कभी कोर्क कैम्बियम फैलोजन, इसका नाम भी याद रखना होता है बच्चों को कि फैलोजन कहते हैं कोर्क कैम्बियम को। तो ये इरेगुलर एक्टिविटी करती है। इसकी वजह से क्या होता है? बार्क जो होती है ना अनइवन हो जाती है। बार्क जो है वो अनइवन पैटर्न में बन जाती है। एग्जाम्पल मिलेगा आपको मिराबिलिस जलापा। आपको पता है मिराबिलिस जलापा क्या होता है ना, 4 o'clock प्लांट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोर्क कैम्बियम एक्टिविटी लीड्स टू एबनॉर्मल थिकनिंग। तो मिराबिलिस में आपको कोर्क कैम्बियम की एबनॉर्मल थिकनिंग मिलेगी। तो यार ये इतना छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी से लिख के देता हूँ, आपको यहाँ से एक सवाल मिलेगा ही। और पक्का बताऊँ किसका आता है? पक्का आता है यक्का ड्रेसिना वाला। और यार ये जो बोगनविलिया वाला है ना, ये भाई ये पेपर में रखे मिलते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये वीडियो। ऐसी ही लगातार वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। बने रहना चैनल के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो पूरी देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।